वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार नए टॉपिक के साथ फिर हम मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों स्फेरोथीका। ये भी फंजाई का टॉपिक है दोस्तों, और ये बॉटनी के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। तो आज स्फेरोथीका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्फेरोथीका क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं स्फेरोथीका एक फंजाई है और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है दोस्तों। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि ये ट्रू पैरासाइट है। इसका मतलब कि ये कभी भी सैप्रोफिटिक नेचर नहीं शो करेगा, ये हमेशा पैरासिटिक नेचर में रहेगा, यानी कि ये हमेशा किसी न किसी होस्ट टिश्यू में ही रहेगा। ये कभी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे नहीं ग्रो करेगा, ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही ग्रो करेगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके लिए कौन सा है? कोई प्लांट हो सकता है, और मेनली ये कॉज करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट पे। तो इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम इसका फंजाई है, माइकोटा भी कहते हैं जिसे। डिवीजन इसका यूमाइकोटा है। सब डिवीजन जो है एस्कोमाइकोटीना है। क्लास लियोट्यूमाइस्टीज है, और जीनस इसका स्फेरोथीका है, जिससे हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है दोस्तों? जाइगोमाइकोटीना में जो भी हम मेंबर्स पढ़ रहे थे, उसमें जो उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था, यानी कि जो उसकी हाइफी थी, वो ब्रांच तो थी लेकिन एसेप्टेड थी। वहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, इसकी हाइफी जो है वो ब्रांच्ड है। और माइसीलियम कैसा है इसका दोस्तों? सेप्टेट है। जैसे मान लीजिए ये इसका माइसीलियम है, और ये ब्रांच भी है, और इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन भी है। हर एक हाइफी डिवाइडेड है। हर एक के पास यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी कि एक एक न्यूक्लियस है सबके पास, हर हाइफी के पास। तो ये है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। हर एक हाइफी क्या है? सेप्टेट है। हर एक माइसीलियम, यानी कि उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन है, अलग अलग सेल है, सेपरेशन डिस्क है बीच में सबके पास। और ये क्या है? सेप्टेट कंडीशन है, इसमें वॉल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी दोस्तों। सिनोसिटिक वहाँ होती है जहाँ कंडीशन ए सेपरेट हो। यहाँ पे ए सेपरेट कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ये सेप्टा है, और कंडीशन कैसी है? सेप्टेट कंडीशन है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? माइसीलियम है पूरा का पूरा। कई सारी हाइफी मिलकर एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। और ये क्या है? इसकी ब्रांच है। तो ये ब्रांच है, सेप्टेट है, और हर एक जो क्या कहते हैं सेल है वो यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि एक एक न्यूक्लियस है। दोस्तों ये पैरासाइट है, तो क्या करेगी? एक डिसीज कॉज करेगी। तो कैसी डिसीज कॉज करती है दोस्तों? ये डिसीज कॉज करती है जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज। पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज, ये भी इस डिसीज के अपीयरेंस पे इसका नाम दिया गया है। मिल्ड्यू डिसीज, पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज, ये डिसीज कॉज करती है पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज। ये क्यों ऐसा नाम क्यों पड़ा इसका दोस्तों? मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे कॉज करती है, और कुकरबिट्स फैमिली पे, कुकरबिटेसी फैमिली पे, जो यानी कि जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, कद्दू हो गया, ऐसी यानी कि कुकरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन पे मेनली क्या करेगा? डिसीज कॉज करेगा। और डिसीज का क्या नाम है? पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज। तो मान लीजिए किसी प्लांट की लीफ की एपिडर्मिस है, तो वहां पे एक वाइटी कॉटनी मास, ये ऐसा इसके माइसीलियम जो होंगे ऐसा अरेंजमेंट होगा इसका कि व्हाइट कॉटन जैसा इसके ऊपर कैसा क्या दिखेगा? एक मास दिखेगा, व्हाइट कॉटनी मास, यानी कि उसका जो अपीयरेंस होगा, कलर होगा, वो व्हाइट कलर का होगा। और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा, उसी के अपीयरेंस पे इसका नाम पड़ा पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज। ये इसके हाइफी या फिर माइसीलियम कह सकते हैं। ये क्या कहते हैं? एक एपिडर्मिस है, ये सेल है इसकी, ये किसी लीफ की एपिडर्मिस है, उसके ऊपर ये क्या है? इसके हाइफी ग्रो किए हुए हैं। दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे जाइगोमाइकोटीना में कि उसकी हाइफी जो ग्रो कर रही थी वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है?
ये एपिडर्मिस पे ग्रो करेंगी। अब कुछ हाइपी स्पेशलाइज्ड होकर क्या करेंगी, इसके अंदर इन्वेट कर जाएंगी और हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये हॉस्टोरिया फूड एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, जैसा हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कुछ इसी में से हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और अंदर इन्वेट कर जाएंगी होस्ट टिश्यू में, और क्या करेंगी, हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करेंगी। और हॉस्टोरिया क्या करेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगी। ये फूड एब्जॉर्बिंग सेल्स होती हैं और ये पूरे प्लांट को, ये इसके थैलस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया इसका दोस्तों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों फंजाई में जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, वो कोई भी फंजाई हो, मेनली रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें दो तरह का ही होगा। तो अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल टाइप का होगा, और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो कंडीशन वो जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल टाइप का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे हम एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा होता है, मतलब कि कोनिडिया के थ्रू इसका जो क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। ये कब होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। कब होगा दोस्तों, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल होगी यानी कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर अच्छे से होगा, तो क्या करेगा, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है दोस्तों, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। अब कोनिडिया कैसे बनते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कोनिडियोफोर। तो क्या होगा कि जो इसके कुछ हाइफी हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। ये एपिडर्मिस के ग्रो कर रही हैं, ये यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। इसमें से कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और क्या बनाएंगी, कोनिडियोफोर बनाएंगी। कोनिडियोफोर इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा, लेकिन एक तरफ को स्लाइटली इंक्लाइंड होगा, यानी कि एक तरफ को झुका हुआ होगा। कैसा होगा, स्लाइटली इंक्लाइंड। ये दोस्तों इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर लिखते समय आप इसका जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इसमें जरूर शो करेंगे कि इसका जो कोनिडियोफोर है वो स्लाइटली इंक्लाइंड है, यानी कि एक तरफ को झुका हुआ है और क्लब शेप्ड है। क्लब शेप्ड है और स्लाइटली इंक्लाइंड है, यानी कि एक तरफ को हल्का ये झुका हुआ है, टिल्टेड पोजीशन में है इसका कोनिडियोफोर। ऐसे कई सारे कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होगा। यही जो हाइफी है कुछ, यही स्पेशलाइज्ड होकर कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो कोनिडियोफोर होगा वो स्लाइटली इंक्लाइंड होगा, और इन्हीं के ऊपर क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। किसका, कोनिडिया का। ये कोनिडियोफोर है, ये स्लाइटली इंक्लाइंड है, एक तरफ को देखिए झुका हुआ, मैंने भी बनाया है यहाँ पे। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कोनिडियोफोर यहाँ पे बन जाएंगे, और ये इसकी पोजीशन जो है स्लाइटली इंक्लाइंड है, ये जरूर शो करिएगा क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। और इसके ऊपर क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। और कोनिडिया कैसे अरेंज होगी, बेसिपिटल मैनर में अरेंज होगी, यानी कि यंगेस्ट कोनिडिया जो होगी एट द बेस होगी, और जो मैच्योर कोनिडिया होगी एट द टॉप होगी। यानी कि जो सबसे यंग बॉर्न है, न्यू बॉर्न है, वो बिल्कुल बेस पे होगी, यानी कि जहाँ पे कोनिडियोफोर का टिप है। और जो सबसे यंग होगी, मतलब सबसे मैच्योर होगी, जो बिल्कुल जो पुरानी होगी, वो सबसे ऊपर होगी। इससे क्या हो गए, मतलब कि ये जो क्या कहते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से हो रहा है वहाँ से बड़ी वाली तो ऊपर चली जा रही और नीचे से छोटी छोटी बन रही। तो यहाँ से बन रही तो सबसे छोटी वाली यहाँ होगी, जो अगर दूसरी बनेगी तो ये ऊपर चली जाएगी, फिर उस पर ऐसा क्या होता है, साइकिल चलती रहती है, और जो मैच्योर होती रहती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और न्यू बॉर्न नीचे लगी रहती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मैनर में इसकी कोनिडिया जो है वो अरेंज है दोस्तों।
अब ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। दोस्तों इसमें एक ही तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि कोनिडिया के फॉर्मेशन के द्वारा कोनिडिया बनती है और उसका जर्मिनेशन होता है, और जो कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है वो भी डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल जो है बहुत आसान सी है, कोई इसमें टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा है। बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कोनिडिया है। कोनिडिया कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर कैसे बनेगा, कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करेंगी। कोनिडियोफोर जो होगा वो स्लाइटली इंक्लाइंड होगा, यानी कि एक तरफ को झुका हुआ होगा, और उसी के ऊपर क्या होगी, कोनिडिया जो होंगी वो बेसिपिटल मैनर में अरेंज होंगी। बस ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो कोनिडिया बना इसका जर्मिनेशन कैसे होगा, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी और सुटेबल होस्ट अगर इसे मिल गया तो ये डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएगी। डायरेक्ट जर्मिनेट करने का मतलब ये डायरेक्ट किसी प्लांट पे, किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे, कुकुरबिटेसी फैमिली की किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे ये फॉल करेगी और वहाँ पे नया क्या कहते हैं माइसिलियम बनाएगी और फिर से वही अपनी लाइफ साइकिल को शुरू कर देगी। तो ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों कोनिडिया जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे जर्मिनेट हो रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों वो बेसिकली क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कैसी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन कैसी होगी, अनफेवरेबल होगी, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल टाइप का होगा। कैसा होगा दोस्तों, एसेक्सुअल टाइप का होगा। सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा दोस्तों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कंडीशन अनफेवरेबल है। During unfavorable condition, स्पेरोथू कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कैसा इसका प्रोसेस है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट जो बनेगा, कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड होके मेल गैमेट बनाएंगी, मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगी, और कुछ स्पेशलाइज्ड होके फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगी। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे एंथ्रीडियम कहेंगे और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे ऊगोनियम कहेंगे। एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ऊगोनियम। ये कैसे बनेंगे, जो कुछ इन्हीं में से कुछ वेजिटेटिव हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और कुछ एंथ्रीडिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और कुछ ऊगोनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अब ये बन गया सेक्स ऑर्गन। क्या बन गया, ये सेक्स ऑर्गन बन गया एंथ्रीडिया और ऊगोनिया। एंथ्रीडिया मेल का है और ऊगोनिया फीमेल का है। यहाँ पे आर्चिगोनिया बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो क्या होगा, एंथ्रीडिया और ऊगोनिया जो होगा, एंथ्रीडिया जो होगा वो एज कम्पेयर टू ऊगोनिया थोड़ा स्मॉल होगा और ऊगोनिया जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एंथ्रीडिया। दोनों के पास यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी कि इसके पास भी एक न्यूक्लियस है और इसके पास भी एक न्यूक्लियस है। दोनों का न्यूक्लियस कैसा है दोस्तों, हैप्लॉइड है, क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड नेचर शो करते हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ पे सारा कुछ जो भी है वो हैप्लॉइड कंडीशन में। अब उसके बाद एंथ्रीडिया का जो न्यूक्लियस है वो ऊगोनिया से फ्यूज होगा। एंथ्रीडिया का न्यूक्लियस मेल सेक्स ऑर्गन, मेल न्यूक्लियस जो होगा वो फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और जाइगोटिक न्यूक्लियस बनेगा दोस्तों। जाइगोटिक न्यूक्लियस या फिर जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा। 2n का मतलब वहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में होंगे, वहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन होगी। इन दोनों का न्यूक्लियस मेल सेक्स ऑर्गन बन गए, एंथ्रीडिया और ऊगोनिया। इसके बाद दोनों के पास यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। उसके बाद क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा आपस में। फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या है, 2n कंडीशन है। इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ये डिप्लॉयड है। इसके बाद यहाँ पे मियोसिस हो गई। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, एस्कोस्पोर्स बनेंगे। मियोसिस होने के जस्ट बाद दोस्तों क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा।
पहले एक बार मियोसिस होगी, एक सेल से 4 सेल्स बन गई और 4 सेल में क्या होती है, अब फिर से माइटोसिस होगी, क्योंकि ज़िंदगी में एक भी जो मियोसिस होती है वो लाइफ में किसी भी सेल के लाइफ में एक ही बार हो सकती है, मियोसिस। जब मियोसिस हो गई एक बार तो हैप्लॉइड कंडीशन आ गई इसमें। तो एक सेल थी, जाइगोट एक था अकेला, ये जाइगोट था मान लीजिए। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई, 4 सेल्स बन गई, हर एक के पास न्यूक्लियस है। यहाँ पे 2n था और यहाँ पे n है, n कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे हैप्लॉइड है सारे, यहाँ पे डिप्लॉइड थे, सबके सब यहाँ पे हैप्लॉइड है। उसके बाद एक बार माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 स्पोर्स बन जाएंगे। आठ स्पोर्स बन गए यहाँ पे दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगा कि जो स्पोर्स बने हैं ये एक प्रोटेक्टिव वॉल में कवर हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एस्कस। आठ स्पोर बने दोस्तों। एक बार मियोसिस हो गई, एक बार माइटोसिस हो गई। जाइगोट में पहले मियोसिस हुई क्योंकि वो डिप्लॉइड कंडीशन में था और उसे हैप्लॉइड में लाना था, इसलिए मियोसिस हुई। और माइटोसिस इसलिए हुई क्योंकि लाइफ में एक सेल की एक ही बार मियोसिस हो सकती है, तो दोबारा उसमें माइटोसिस हो गई। तो पहले 1 से 4 सेल बनी, जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस के लास्ट में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब माइटोसिस होगी तो 1 से 2 सेल बनती हैं डिवीजन के लास्ट में। तो क्या हुआ, 4 से 8 सेल बन गई। उन्हें हमने कहा कि एस्कोस्पोर है। अब वो एक एस्कस के अंदर क्या होंगी, पैक हो जाएंगी। एस्कस का स्ट्रक्चर कुछ दोस्तों क्या कहते हैं, क्लब शेप्ड है। उसमें जो एस्कस है वो एस्कस जो स्ट्रक्चर होता है वो इलिप्टिकल होता है, बिल्कुल ओवल नहीं होता, ना स्फेरिकल होता है, इलिप्टिकल होता है। जैसे एक अंडा होता है इलिप्टिकल होता है, वैसा दोनों पोल पॉइंटेड रहेंगे हल्का हल्का। तो यहाँ पे, और ये जो अरेंज होंगी वो ऑब्लिकली अरेंज होंगी, बिल्कुल पैरेलल नहीं होंगी। यहाँ पे ये क्या है, एस्कस है, ये एस्कस है, ये एस्कस है, और ये क्या है, एस्कोस्पोर है। यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर बने और एक एस्कस के अंदर कैप्चर्ड है। अब ये जो एस्कस है ये एक एस्कोकार्प के अंदर क्या होगा, कैप्चर्ड होगा। इसके चारों ओर माइसीलियम का मास होगा, यानी कई सारे माइसीलियम इसे घेरे रहेंगे, और ये कहलाएगा क्लिस्टोथीसिया। ये कहलाएगा क्लिस्टोथीसिया। और इन्हीं में कुछ अपेंडेजेस होंगे माइसिलोइड, यानी कि माइसीलियम के कुछ अपेंडेजेस होंगे इसी में। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये इससे जुड़ा हुआ होगा। एक क्लिस्टोथीसिया के अंदर एक ही एस्कस बनेगा, एक क्लिस्टोथीसिया के अंदर एक ही एस्कस का फॉर्मेशन हो सकता है, 2 एस्कस कभी भी नहीं बन सकते इस फेरोथीका के केस में। और अलग अलग केस में कई सारे एस्कस भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्लिस्टोथीसिया के अंदर क्या होगा, एक ही एस्कस का फॉर्मेशन होगा, और एक एस्कस में लगभग 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, माइसिलोइड। एपेंडेजेस क्या है, ये एपेंडेजेस है। माइसिलोइड यानी कि माइसीलियम के अपेंडेजेस हैं। माइसीलियम का ही चारों ओर मास है, जिसे हम कहते हैं क्लिस्टोथीसिया। एस्कोकार्प भी कहते हैं इसे। कई सारे एस्कोकार्प मिलकर क्लिस्टोथीसिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका एस्कस है, ये सारे एस्कोस्पोर्स हैं।
अब जब भी दोस्तों ये कब हुआ, ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, यानी कि कुछ हाइफी स्पेशलाइज्ड होके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। उन मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, जायगोट में एक बार मियोसिस होती है, दोबारा उसमें माइटोसिस होती है, तो एट लास्ट 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और सब हर एक एस्कोस्पोर क्या है, इलिप्टिकल शेप में है और ऑब्लिकली अरेंज्ड है। किसके अंदर, एस्कस के अंदर अरेंज्ड है। 8 एस्कोस्पोर एक एस्कस के अंदर अरेंज है। और ये जो एस्कस है, एक एस्कस हर एक क्लिस्टोथीसिया के अंदर पैक्ड होगा, यानी कि एक क्लिस्टोथीसिया के अंदर एक एस्कस होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट में ये स्ट्रक्चर बनता है। ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन हुआ। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसका जो क्लिस्टोथीसिया है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो इसको स्पोर है ये एस्कस से बाहर निकल आएंगे। मैच्योर तो पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन में रखेंगे। और जब भी कंडीशन फेवरेबल आएगी इसका जो क्लिस्टोथीसिया है ये ब्रेक हो जाएगा और सारे एस्कस जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। एस्कस बाहर निकलने के बाद जब भी ये किसी सुटेबल होस्ट पे फॉल करेंगे, लैंड करेंगे, तो फिर से वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेशन फिर से इनका डायरेक्ट होगा, अब डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर से उस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे और फिर से एक डिसीज़ कॉज करेंगे जिसे हम कहेंगे पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़। तो दोस्तों ये था स्पेरोथीका का पूरा लाइफ हिस्ट्री। दोस्तों बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझना है, बिल्कुल आसान है। एक बार अगर ध्यान से समझेंगे आप तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।